चलिए। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। आज हमारा लास्ट डे है। आज हम लोग अन्न और जल को कैसे चार्ज करना है, उसके अलावा मनी मैग्नेट के विषय में थोड़ा बताऊंगी, ची बॉल के विषय में बताऊंगी। आप लोगों को ची बॉल के विषय में बताऊंगी। आप लोगों का सबका ट्रीटमेंट हो चुका है, जिसका नहीं हुआ है उन लोग भी करेंगे, लेकिन हाथों में आपको एनर्जी की फीलिंग आएगी। आप लोगों को एनर्जी की फीलिंग आएगी, इसलिए आप लोग जो है ना, सभी लोग जितने भी लोग हैं, मैं ये कह रही हूँ कि सभी लोग जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट, जितने भी लोग हैं, सभी लोग जितना प्रोसेस अपन बताएंगे उतना सब आपको करना है। सभी लोग पानी ले लेके आप लोग बैठे हैं। जी। पानी ले लेके सभी लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, देखिए, अब हम लोग जैसे पानी को अपने चार्ज करना है, अपने पानी को हमको चार्ज करना है, तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा रहेगा कि हम दोनों हाथों को रब करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पानी आप लोग अपने सामने रख लीजिए सभी लोग। ठीक है। उसके बाद दोनों हाथों को रब करने के बाद मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता, पहले रब करके हाथ को जोड़ लीजिए। रब कर लिए हाथ, अब हाथ जोड़ लीजिए। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं अपने समस्त माता पिता की गुरुजनों की आभारी हूँ। आभारी हूँ। समस्त मैं दिव्य गुरुजनों की रेकी आभारी हूँ। शक्ति की आभारी हूँ। और दिव्य देवी शक्ति की रेकी अमृत, आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत। ठीक है। पहले हमने रेकी से प्रार्थना कर लिए। सबसे पहले हमने रेकी से प्रार्थना कर लिए। उसके बाद हमको अपना पानी चार्ज करना है। अपने पानी को हमको लेफ्ट हैंड में ऐसा पकड़ लीजिए। लेफ्ट हैंड में पानी को पकड़िए, राइट हैंड ऊपर रखिए। अब हमको इस पानी को अफर्मेशन देना है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। ये पानी एक काम मेरे करिए, सबसे पहले आप लोग एक घूंट पानी टेस्ट कर लीजिए। सभी लोग पानी एक एक घूंट टेस्ट करिए। सभी लोगों ने पानी का टेस्ट किया। चलिए, अब इस तो पानी को मंजू हमको जी को अफर्मेशन अनम्यूट देना किया, है। उनका आवाज आ रही है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। अमृत बन अब चुका है। आपको इस पानी अपना में सीधा हाथ 21 बार इस पे घड़ी के दिशा में घुमाना है। ये पानी पीने से मुझे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी पीने से मुझे, धीरे मंजू मैम, थोड़ा धीरे। यह पानी पीने से मुझे परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी पीने से मुझे परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी ये मेरे पानी लिए मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी बहुत स्वादिष्ट है। यह पानी बहुत स्वादिष्ट है। यह पानी बहुत स्वादिष्ट है। इसको पीकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा।
इसको पीकर मुझे बहुत इसको सुकून पीकर मिलेगा। इसको पीकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत। रेकी अमृत। रेकी अमृत। अब पानी का टेस्ट करके देखिए। कितने लोगों को पानी के टेस्ट में फर्क लगा? किसी को लगा पानी के टेस्ट में कुछ फर्क लगा? एकता मैम अनम्यूट करिए। मैडम मीठा लग रहा है, मीठा लग रहा है। आवाज अरे एक सेकंड एक सेकंड। बोलिए। मीठा लग रहा है। पानी का टेस्ट में फर्क आया ना? हाँ। जय सर अनम्यूट करिए। हाँ थोड़ा चेंज हुआ टेस्ट में। आजादी मैम अनम्यूट करिए। हाँ मैम, थोड़ा चेंज लगे। इस तरह से पानी के स्वाद में फर्क आता है। अपन ने कुछ किया? हमने कुछ किया? सिर्फ हमारे अफर्मेशन में वो ताकत होती है। सिर्फ हमारे अफर्मेशन में वो ताकत होती है कि ऐसा बदलाव आता है। ऐसा बदलाव आता है। वो मैंने आप लोगों को वो वाला प्रैक्टिकल करवाई थी क्या, अपने हाथ पीछे ले जाने वाला? नहीं करवाई? पहले हुआ क्या एकता मैम? वो वाला प्रैक्टिकल हुआ है? नहीं हुआ शायद। नहीं हुआ है। चलिए अब सभी लोग हाथ सीधा करें। राइट हैंड अपना सीधा करिए सभी लोग। राइट हैंड को सीधा मैम, ये करिए। पूरा पानी पी लें? पी सकते हो। पी सकते हो, बीच में पी सकते हो, अभी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड को सभी लोगों को सीधा करना है और पीछे ले जाना है। पीछे ले जाइए। कहाँ तक जा रहा है ध्यान दीजिए। हाथ को पीछे ले जाइए और कहाँ तक जा रहा है ये ध्यान दीजिए सभी लोग। ध्यान दिया आप लोगों ने? ओके, अब हाथ को वापस सामने लाइए और ऐसे मुट्ठी बांधिए। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। I can do it. I can 3 do बार। it. और अब पीछे ले जाइए। अब उसी हाथ को पीछे ले जाइए। पहले से ज्यादा पीछे गया? किसका गया? जय सर का गया? यस। सर मेरा। एकता मैम का गया? हिना का गया? हाँ गया मैडम। तो देखिए, एक शब्द बोलने से, एक शब्द बोलने से हमारे अफर्मेशन में वो ताकत है। आपने अभी प्रैक्टिकल में देख लिया। तो जब आप अच्छी अफर्मेशन रोज यूज करिएगा अपने लिए, जब आप अच्छी अफर्मेशन रोज अपने लिए यूज करोगे तो उसका आपको फायदा होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा। 100% होगा। 100% होगा। बस हमको रेकी पे 100% ट्रस्ट रखना है। कभी हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि क्या ऐसा होता है, कभी नहीं। हमको क्या बोलना है? हे ईश्वर ऐसा ही हो। होता है, हे होता ईश्वर है, ऐसा ही हो। सही जिस है। गुरु को, हे जिस ईश्वर ईश्वर, को हम मानते हैं, उससे हमको प्रार्थना ये करना है कि हे ईश्वर मैं जो कर रही हूँ ऐसा ही हो, जो मैं सही चाह है। रही हूँ वैसा ही हो। ये मैं चाहूँ। अफर्मेशन आप करते हो, आपको सफलता मिलेगी। मंजू जी को अनम्यूट कीजिए ना, उनकी आवाज आ रही है। बीच में आवाज आ रही क्या? अनम्यूट करती हूँ। मंजू जी का। ओके, मैंने अनम्यूट किया। देखिए, इस तरह से हमारे शब्दों में ताकत है और ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल करके देखने से हमको विश्वास होता है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमको, इस तरह से हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो हमको विश्वास होता है, बिलीव होता है ना पूरी चीजों का। उसी तरह से जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हूँ उसको आप लोगों को फॉलो करना है। उसके अलावा रेकी का कैसे यूज करना है अभी लास्ट में फिर एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। इसी तरह से जैसे हमने अपना पानी चार्ज करके अभी पिया, इसी तरह से आप लोग अगर घड़े का पानी पीते हो, घड़े को चार्ज कर दीजिए। आप लोग आरओ का पानी पीते हैं तो उस आरओ को चार्ज कर दीजिए। आपके घर के सभी लोगों को उसका फायदा मिलेगा। ठीक है?
उसके अलावा देखिए, जब खाना हमारा बन जाता है, खाना बनने के बाद हम लोग खाना जैसे उसमें कैस्ट्रोल में करके, उसमें करके एक जगह इकट्ठा रख देते हैं। जब खाना हमने ऐसा इकट्ठा करके रख दिया, तब उस खाने को भी आप उसके ऊपर 21 बार इसी तरह से हाथ घुमा के उसको चार्ज कर दीजिए। देखिए, अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, और जल को जल ही जीवन है कहा गया है। उसी तरह अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। तो अन्न को भी हमको इसी तरह से चार्ज करना है। जब हम इसी तरह से उस अन्न को भी चार्ज कर देंगे, वो अन्न हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। फर्स्ट लेवल में हम ऐसे वो करते हैं, सेकेंड लेवल में सिंबल डाल के जो बताया जाता है उस हिसाब से करते हैं। सब चीज का देखिए अपना अपना फर्क, अपना अपना फायदा है। इस तरह से अब आज से आप लोगों को दो चीजें करना है। एक, अपने जल को चार्ज करना है, पीने वाले पानी को। दूसरा, अपने खाना जो हम खाते हैं उस खाने को चार्ज करना है। किसी का कुछ प्रश्न इससे रिलेटेड? तो दवाई वाला बाकी है, दवाई चार्ज करना। हाँ, दवाई चार्ज करना जैसे टैबलेट है सर। अब देखिए, जिसके घर में लोग बीमार हैं, जिसके घर में लोग बीमार हैं, उन लोगों को अगर आप उन पर्सन को पानी दे रहे हैं, तो जितने बार आप उनको पानी दीजिए, ग्लास को हाथ में पकड़िए, इसको चार्ज कर दीजिए। ग्लास को हाथ में पकड़िए, उस पानी को चार्ज कर दीजिए। इनको, इस पानी को पीने से ये पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हैं। ये पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। ये पानी इनके लिए अमृत बन चुका है, ये पानी इनके लिए अमृत बन चुका है, ये पानी इनके लिए अमृत बन चुका है। ये पानी पीने से इनको परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इस तरह से अच्छी अफर्मेशन देके जो बीमार पर्सन है उनको आप इस तरह से पानी पिलाइए, इस तरह से खाना खिलाइए। देखिए उनके स्वास्थ्य में, कैंसर पेशेंटों को ये पानी चार्ज करके जब दिया जाता है ना, उनके स्वास्थ्य में फर्क आता है ना। एक ना क्या हुआ मैम कि, फिर से रिपीट कीजिए ना, थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्बेंस आया था। आवाज कट रही थी आपकी। थोड़ा रिपीट अच्छा कर दो ना, जो प्रार्थना की वो। सर, ये पानी पीने से, ये पानी पीने से, यह पानी जिसको भी अपन दे रहे हैं उनका नाम ले लीजिए, आप उनको जो बोलते हैं वो बोल दीजिए। यह पानी उनके लिए अमृत बन चुका है, यह पानी उनके लिए अमृत बन चुका है, यह पानी अमृत उनके लिए अमृत बन चुका है। यह पानी पीने से वह पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हैं। वो पानी पीने से वो पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हैं। यह पानी पीने से वो पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हैं। यह पानी उनके लिए जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति कर रहा है। यह पानी पीने से उनके जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी। इस तरह से प्रार्थना करके आप पानी उनको पीने को दीजिए। देखिए, जब आप पहले बार पानी को चार्ज करेंगे तो आप रेकी को प्रार्थना कर लीजिए। सुबह सुबह आप जब पानी को चार्ज कर रहे हो, आप रेकी को प्रार्थना कर लो, उसके बाद आप पानी को चार्ज कर लो। जब आप खाने को चार्ज करने जा रहे हैं, आप रेकी को प्रार्थना कर लीजिए, खाने को चार्ज कर लीजिए। उसके अलावा जैसे हम लोग बाहर से, आज के जमाने में जोमेटो और स्विगी का चलन है, जोमेटो और स्विगी का चलन है। लेकिन आपको पता है, जहां से आपका खाना आ रहा है, मान लीजिए उस मालिक ने उस बावर्ची को, जो खाना बनाने वाला है, उसको किसी कारण से चिल्ला दिया, उसको किसी कारण से चिल्ला दिया। उसका मूड अपसेट है, उसका मूड अपसेट है। लेकिन उसका तो काम है, वो खाना बनाएगा। लेकिन वाइब्रेशन उसमें कैसी जा रही है? पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रही है उस खाने में? नहीं। तो जब हम बाहर से भी खाना लाते हैं, तो उसको आप थैंक यू बोलिए, उसको आप थैंक यू बोलिए, चार्ज करिए और फिर खाइए। मान लीजिए आप होटल में गए हैं, अब वहां तो आप हाथ नहीं घुमा सकते, वहां तो आप हाथ नहीं घुमा सकते ना। तो वहां पे आप उस खाने को थैंक यू बोल दीजिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप हमारे लिए बहुत, हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से
बहुत रुचिकर हो, इतना बोल दीजिए और उसको खा लीजिए। देखिए, हम बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं, बिस्लरी की बोतल कहाँ बनती है? वो प्लास्टिक की बोतल कहाँ बनती है? कहाँ बन के कहाँ भरने जाती है, और कहाँ से भर के कहाँ आती है? कितने हाथ लगते होंगे उसमें, कितने हाथ लगते होंगे, कितने लोगों की एनर्जी से वो कनेक्ट हुआ है, हमको पता है? हमको पता है? नहीं पता। हमको नहीं पता है। तो उसमें कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आई होगी, तो कुछ निगेटिव वाइब्रेशन भी आई होगी, कुछ निगेटिव एनर्जी से भी वो कनेक्ट हुआ होगा। तो वो पानी जब बिस्लरी वाला हम लेते हैं, तो उस पानी को भी आप थैंक यू बोलिए, उसके बाद आप पीजिए। कम से कम उसको हम थैंक यू बोल दें और फिर पिए। मान लीजिए आप किसी के घर गए हैं, किसी के घर गए हैं, और मान लीजिए उसने पानी ला के दिया और आपके मन में आ गया, अरे यार मेरा पानी पीने का मन नहीं था, मगर अब इन्होंने ला के दे दिया, मेरे को पीना पड़ेगा। तो आप धीरे से पानी के ऊपर से एक बार ऐसे करके नीचे फेंक दीजिए, जितनी नेगेटिव वाइब्रेशन है धरती में चली जाए, और थैंक यू बोल के उसको पी लीजिए। ऐसी छोटी छोटी चीजों को अपना के हम अपने उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न तो पूछिए। चलिए, नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे घर में किसी की टेबलेट चल रही है, किसी को दवाई दी जा रही है। अब आप लोग रेकी का 10% वाले हीलर बन चुके हैं, आप लोग 10% वाले हीलर बन चुके हैं। तो आप उस टेबलेट को अपने हाथ में इस तरह से रख लीजिए, उस टेबलेट को अपने हाथ में इस तरह से रख लीजिए, और उसको अफर्मेशन दीजिए, ये दवाई इनके लिए बहुत फायदेमंद है, ये दवाई खाने से ये पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं, ये दवाई खाने से ये पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं, ये दवाई खाने से ये पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब फिर वो टेबलेट उनको खाने को दीजिए। इस तरह से चार्ज करके आप टैबलेट भी खाने को दे सकते हो, और वो उनको फायदा करता है। समझ में आया? मिंत्रा सर अभी आ रहे हैं, लेट हो गए। अनम्यूट करिए सर। हाँ सॉरी मैम, लेट हो गया मैं। थोड़ा सा पार्ट निकल गया। ओह। वीडियो देख मैं लीजिएगा, भी। कोई बात नहीं, हाँ जी वीडियो देख, हाँ। वीडियो देख। हाँ जी। जी। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। दवाई भी लेफ्ट हैंड में रखनी है ना, ऊपर राइट हैंड ऊपर रखना है? हाँ, राइट हैंड ऊपर रखिए और उसको चार्ज करके उनको खिलाइए। ठीक है। उसके मैम बालों का तेल भी कर सकते हैं चार्ज? देखिए मैम, हर चीज को अपन एकदम। कर सकते हैं, जी। हर चीज को कर सकते हैं। अच्छा। रेकी में वो एनर्जी है, वो शक्ति है कि हम एक प्लांट को, जो प्लांट होते हैं ना पौधे अपने घर के, उन पौधों को भी हम रेकी दे सकते हैं। प्लस जो क्या बोलते हैं अपन, चना मूंग भिगा के स्प्राउट करते हैं ना, उसमें अंकुर निकलता है, उसको आप मतलब रेकी दे के स्प्राउट करके देखिए, कितना बढ़िया अंकुर निकलता है कि आप समझ जाएंगे कि सही में इसमें कुछ चेंज हुआ है। आप किसी पौधे को, मतलब आपके पास दो पौधा है ना, एक को आप रेकी दीजिए और दूसरे को छोड़ दीजिए, देखिए आप दोनों में क्या फर्क आया। इस तरह से फर्क आता है। बस ये रहता है कि अभी हमारे पास 10% की एनर्जी रहती है, सेकेंड लेवल के बाद 40% की आ जाती है, और थर्ड लेवल के बाद हमारे पास 100% की आ जाती है। तो जितनी एनर्जी हमारी स्ट्रांग रहती है, उतना ज्यादा असर रहता है, ये वाली चीज होती है। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न इससे रिलेटेड, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। चलिए, अब मैं आप लोगों को मनी मास्टरी के विषय में बता रही हूँ, कि पहले ची बॉल बता दूं। क्या बोलते, कौन यहाँ पे मुझसे कोई कह रहा था मैम मुझे एनर्जी का एहसास नहीं हुआ, वो पर्सन यहाँ प्रेजेंट है क्या, जो कह रहे थे कि मुझे एनर्जी का एहसास नहीं हुआ? हाँ आजादी मैम, मैम को? मैंने बोला था। किसने बोला था? मैंने बोला था मैम। मंजू मैम ने बोला था मंजू ना? मैम। ओके ओके मंजू ओके। ने बोला। हाँ, और किसी ने बोला था क्या? मैम मुझे भी, हाँ, मैम मुझे भी, मैम मुझे भी।
किसको? आजादी मैम को? आजादी। चलिए, ठीक है, मैं भी आप लोगों को एनर्जी का एहसास करवाती हूँ, ठीक है। चलिए, सब लोग पहले दोनों हाथ जोड़ेंगे। अभी हमने उसके पहले रेकी को कॉल करके वो किया था क्या? अपन ने अभी रेकी को कॉल किया था ना? हाँ, तो अभी हमको तुरंत से वो चीज करना है, तो हमको क्या करना है? थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी। जैसे थैंक्स टू रेकी, जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले रेकी को कॉल कर लिया है, वो प्रोसेस पूरा कर लिया है। फिर हमको तुरंत से कोई चीज करना है, तो हम रेकी को थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी ऐसा बोल देंगे। अब दोनों हाथ को रब करिए और दोनों हाथ को ऐसे दूर पास ऐसा ले जाइए। दूर पास करिए हाथ को। जिसको एनर्जी का एहसास होगा वो मुझे थंब दिखाएगा। जैस सर को हुआ। मंजू मैम ऐसा पास में करिए, फिर थोड़ा सा दूर, फिर पास, फिर थोड़ा सा दूर, फिर पास। अच्छा ठीक है, फोन नहीं चले फील हुई ऐसा एनर्जी? हाँ, हल्का हल्का लग रहा। किसको लग रहा है? एकता मैम को मंजू को। लग रहा है ना? हाँ, इस तरह से ये एनर्जी हमको फील होती है। इस तरह से हमको एनर्जी फील होती है। अब हम ये एनर्जी बॉल को, ये जो हमने एनर्जी बॉल बनाया है, इस एनर्जी बॉल को हमको अफर्मेशन देना है। इस एनर्जी बॉल को हमको अफर्मेशन देना है। ये एनर्जी बॉल मेरे घर में, मैं खुद, अपना खुद का नाम लीजिए। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे घर के सभी सदस्य, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, मेरे घर के सभी वाहन, सभी वस्तु, मुझसे रिलेटेड जितनी चीज हैं, इनमें सब में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। 3 बार बोलना है। मैं स्वयं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे सभी वाहन, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। मैं स्वयं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे घर के सभी वाहन, इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए। और फिर इसको ऐसे करके उठाइए और ऐसे करके ब्रह्मांड में फूंक दीजिए। ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। फूंक दीजिए उसको। ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। 3 बार हमने अफर्मेशन दिया।
अपने घर की, अपने स्वयं की, अपने परिवार के सभी लोगों की, अपने घर के सभी सामान की, अपने घर के सभी वाहनों की, सबकी निगेटिविटी हमने निकाल दिया। अब हम फिर से हाथों को रब करेंगे, फिर से थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी, फिर से दूसरा एनर्जी बॉल क्रिएट करेंगे। दूसरा एनर्जी बॉल क्रिएट करिए। यह एनर्जी बॉल हम अपने स्वयं के लिए बना रहे हैं। यह एनर्जी बॉल हम अपने स्वयं के लिए बना रहे हैं। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरे जीवन में सभी खुशियां आए, मैं जो कार्य कर रही हूँ उसमें मुझे सफलता मिले, चारों ओर से मुझे सफलता प्राप्त हो, दसों दिशाओं से मेरे ऊपर धन की वर्षा हो, मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। 3 बार अफर्मेशन देना है। फिर से बोलिए, अपना खुद का नाम लीजिए सभी लोग। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरे जीवन में सभी प्रकार की खुशियां आ रही हैं, मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरे ऊपर दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरे जीवन में चारों ओर से खुशियां आ रही हैं, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, मेरे ऊपर दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, मेरे ऊपर चारों दिशाओं से उपलब्धियां आ रही हैं, मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब ये वाला हाथ उठा के अपने क्राउन चक्र पे रख लीजिए, अपने क्राउन चक्र पे रख लीजिए। ये वाला एनर्जी बॉल हमने अपने स्वयं के लिए बनाया। पहला एनर्जी बॉल बनाया हमने, उससे हमने अपने स्वयं की, अपने घर के लोगों की, अपने घर के सामान की, अपने वाहन की, सभी की निगेटिविटी निकाले। दूसरा एनर्जी बॉल हमने स्वयं के लिए बनाया। फिर तीसरा एनर्जी बॉल हम अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के सारी चीज के लिए, अपने सारे वाहन के लिए फिर से हम तीसरा एनर्जी बॉल क्रिएट करेंगे। और इस एनर्जी बॉल को हम अफर्मेशन देंगे। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अस्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे घर के सभी वाहन, सभी के जीवन में खुशहाली हो, सभी लोग बहुत खुश हों, सभी का जीवन हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ हो, सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। फिर से दूसरे बार फिर से वही अफर्मेशन। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अस्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे सभी वाहन, इनमें सभी के जीवन में, सब मुझसे रिलेटेड जितने लोग हैं सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो।
रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे घर के सभी सदस्य, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, मेरे घर की सभी वस्तु, मुझसे रिलेटेड जितने लोग हैं वो सब, और सभी वाहन, सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। दोनों हाथों को ऐसा ब्रह्मांड में फैला दीजिए, दोनों हाथों को ऐसा ब्रह्मांड में फैला दीजिए। देखिए, जो चीज हमको अपने जीवन में चाहिए, जो चीज हमको अपने जीवन में चाहिए, उसको हमको ब्रह्मांड में फैलाना है। मैंने आपको पहले ही दिन से ये चीज बताया है कि जो चीज हमको चाहिए उसको हमको फैलाना है, और जो चीज हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए उसको लिख के जलाना है। बताई थी पहले ही दिन आप लोगों को कि जो चीज हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए, जो तकलीफ दे रही है, जो कष्ट दे रही है, उसको हमको लिख के जलाना है, और जो हमारे जीवन में चाहिए उसको हमको ब्रह्मांड में फैलाना है। देखिए, जो भी चीज, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती, जैसे हम रहना स्वस्थ चाहते हैं, रहना हम स्वस्थ चाहते हैं। मान लीजिए जैसे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मान लीजिए मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं जितने लोगों से मिल रही हूँ एकदम है मेरे पैर में दर्द हो रहा है, जय सर मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आजादी मैम मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अगर मैंने ये बात ऐसा फैलाई तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वो ब्रह्मांड में फैल रही है, वो ब्रह्मांड में फैल रही है। जितने बार मेरे मुंह से निकल रही है, भाई देखिए, ब्रह्मांड में जैसे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको समझता कुछ नहीं, उसको समझता कुछ नहीं, लेकिन जो बात यहाँ जाती है वो वहां पे स्टोर होती है और वो तथास्तु बोल देता है, वो तथास्तु बोल देता है। वैसे ब्रह्मांड में जो बात जाती है ब्रह्मांड में तथास्तु बोल देता है। तो जो तथास्तु बोलता है, तो जब मैं ये 4 लोगों से बताई तो वो ब्रह्मांड बोल रहा है इसको जरूरत है भाई भेजो और तकलीफ इसके पास वापस। तो जो चीज हमको नहीं चाहिए उसको हमको फैलाना नहीं है। इस तरह से हमको अपने जीवन में छोटी छोटी सी जो अपने जीवन की चीजें हैं उनको हमको करना है। उसके अलावा एक और चीज आप लोगों को बोलती हूँ, आज तक आप लोगों ने किसने किसने अपनी चप्पल को थैंक यू बोला है? इतने लोग बैठे हैं, इनमें से किसी ने बोला है? नहीं। मैम लेकिन कभी नहीं हमको बोले। कभी नहीं बोले। कितनी चीजों से बचाती है वो? ठंड से, बरसात से, गर्मी से बचाती कि नहीं बचाती? बताइए, बचाती है ना? तो वो थैंक यू के अधिकारी है कि नहीं है? है, वो थैंक यू के अधिकारी है। देखिए, हमारे घर में जैसे दूध वाला लाके आपके घर में दूध दे दे रहा है, तो हमको उसको थैंक यू बोलना चाहिए। भले वो अपना काम कर रहा है, इसलिए थैंक यू का अधिकारी है कि उसने आपके घर में लाके आपको दे दिया। नहीं तो आप वहां तक जाते और फिर लेके आते, वहां तक आप जाते और लेके आते। अगर उसने आपको घर में लेके लाके दिया तो थैंक यू का अधिकारी हुआ कि नहीं? सब्जी वाला आपके दरवाजे पे आपको सब्जी लाके दे रहा है तो थैंक यू का अधिकारी है कि नहीं है? तो हमको अपने जीवन में ये वाली चीज को अपनाना है कि हर किसी को थैंक यू बोल दीजिए। क्या लगता है, मुंह तो हिलाना है? क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। हमारा कुछ जाता है? नहीं। अपने विचारों में परिवर्तन करिए। जितना अच्छा विचार, जितनी अच्छी वाणी, उतना अच्छा परिणाम। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमको अपने जीवन में अपनाना है। आज हमारा लास्ट डे है। आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो अपन क्लास 10-15 मिनट बढ़ा लेंगे। जो भी प्रश्न आप लोगों के मन में होगा उस प्रश्न का मैं आंसर दूंगी। और बहुत बहुत थैंक यू। जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम। हाँ, चलिए, वेलकम आप लोगों का। बहुत अच्छे से आपने और जिन हाँ, जिन लोगों को भी सेकेंड कंटिन्यू लेवल में करना चाहिए। एडमिशन लेना होगा तो कल परसों तक
जो भी ले लेगा तो ठीक है, नहीं तो परसों के बाद जो है ना आपको पैसे बढ़ा के देना पड़ेगा। इसलिए परसों तक आप लोग मुझे पेमेंट कर देंगे। ये वाली चीज की फैसिलिटी है उसका कि आप स्कैनर जी स्कैनर मैं डाल देती हूँ सर उस पे। ये वाली फैसिलिटी आप लोगों को है कि आप 2 बार में कर सकते हैं। जो एक बार में करना चाहे एक बार में, नहीं तो 2 बार में भी कर सकता है कि सेकंड लेवल का कर दे और फिर थर्ड लेवल का थर्ड लेवल के पहले कर दे। ये फैसिलिटी आप लोगों को मिल सकती है। मैम मनी चार्ज? किसने पूछा? एकता जैन? बता रही हाँ। हूँ, बता रही हूँ, मनी का बताती हूँ। और किसी के मन में कोई प्रश्न? हिना मैम आज आप पहले बार आए क्या? अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुआ। ये मैम आज पहली बार आई हूँ। अरे लास्ट डे आई आप? एक्चुअली मैम मेरी क्लासेस होती हैं तो लेट हो जाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ। चलिए सर इसके मैम ये 21 बार ये याद ही नहीं रहता, 21 बार कैसे हिलाए हाथ से? मैम अपने मन ही मन में काउंट कर लीजिए ना। एक बार गिनाई तो मतलब एक ऐसा मन में काउंट कर लीजिए, या अपने फिंगर पे इस टाइप से हाथ चला लीजिए तो समझ में आ जाता अच्छा। है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को मैं मनी मास्टरी के विषय में थोड़ा बता देती हूँ। देखिए सभी लोगों को पैसे की जरूरत है, कल भी मैंने बताई थी कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। सभी को बताई थी ये वाली चीज। देखिए हम लोग जो पैसा मतलब जैसे पर्स में अपने रखते हैं, जो हम पैसा पर्स में रखते हैं तो हम कैसे भी करके ऐसे घुसेड़ देते हैं। कि सीधा कर करके रखते हो आप लोग? कितने लोग हैं जो पैसे सीधे करके रखते हैं पर्स में? वेरी घुसेड़ गुड। देते हैं मोड़ के। हाँ, ज्यादातर लोग पैसा जैसा मिला वैसा उठा के बस ऐसा डाल देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना? हाँ। नहीं। छोटा ही पर्स होता है तो उसमें थोड़ा सा ही आते हैं ना मोड़ के। हाँ, तो पैसे को हमको सीधा करके रखना है। पैसे को हमको सीधा मतलब कर, पूरे खोल देखिए के। सुबह से आपने अगर डाल दिया है पर्स में कोई बात नहीं, मगर शाम में सोने के पहले अपने पर्स को एक बार क्लीन करिए, साफ सुथरा करिए और उसको पैसे को पूरी तरह से जमा के तब रखिए और उसको थैंक यू बोलिए। जो पैसा आपके पास है उसको थैंक यू बोलिए। हम वाल के रख सकते हैं। हाँ बोलिए आजादी मैम, क्या वाल बोल के रही? रख सकते हैं। हम वाल के रख सकते हैं ना, उसको वाल के रख सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब फोल्ड करके रख सकते हैं। फोल्ड करके नहीं मैम, सीधा करके रखिए तो ज्यादा अच्छी बात। अगर आप सीधा करके रख रही हैं तो बहुत ओके, अच्छी फिर चीज क्या है। करना चाहिए? उसके अलावा जो ओके। पर्स हम छोटे लोग पर्स यूज, में तो मोड़ के देते हैं। छोटे पर्स में मोड़ के रखा जाता है लेकिन बाद में उसको आप सीधा करके रख दीजिए। जिस समय आप कहीं जी। आ रही जा रही ओके। छोटे पर्स में रखिए कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जब घर लौटी है हाँ। उसको सीधा करके फिर अलमारी में सीधा करके व्यवस्थित करके रख दीजिए। उसके अलावा ओके। जो ओके। पर्स हम लोग यूज करते हैं, हमारा पर्स फटा हुआ नहीं होना चाहिए। हमारा ओके। पर्स फटा हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। सब लोगों ने जिनका भी पर्स फटा है वो तुरंत हटा दीजिए। अगर ऐसा रहता है तो हमारा मनी ब्लॉकेज होता है, हमारा मनी ब्लॉक होता है। इसलिए ऐसा हमको करना है कि उस क्या बोलते हैं फटे हुए पर्स को बिल्कुल नहीं रखना है। बिल्कुल मत रखिए और किसी को दीजिए भी मत कि हमने बाइक उठा के दे दिया, नहीं, उसका भी पैसा क्यों ब्लॉक। उसको आप फेंक दीजिए, उसको आप फेंक दीजिए। उसके अलावा आप लोग जब भी किसी को पैसा दें, देखिए रोज ही हम लोगों के कुछ ना कुछ पैसे खर्च होते हैं, सब्जी भाजी ये वो हम लोग रोज ही सभी लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो जब हम्म। हम पैसा किसी को देते हैं तो हमको अफर्मेशन देना है। ये पैसा आप जिसको भी दे रहे हो आपके जीवन में मंगल करे। ये पैसा मैं जो दे रही हूँ आपके जीवन में मंगल करे और मल्टीपल होके मेरे पास लौटे। ये पैसा मैं जो आपको दे रही हूँ आपके जीवन में मंगल करे, मैं आपको दे रही हूँ। किसी को दीजिए तो खुश होके दीजिए, पैसा किसी को दीजिए खुश होके दीजिए और अफर्मेशन दीजिए कि मैं जो पैसा ये दे रही हूँ आपके जीवन में मंगल करे और मल्टीपल होके मेरे पास लौटे। इस तरह से उस पैसे को आप अफर्मेशन दीजिए। उसके अलावा
आप लोग जहां पैसा रखते हैं उस प्लेस को कौन कौन साफ करता है, सही बताना। दिवाली के अलावा और कब साफ करता है आदमी, बताइए। करते हैं? नहीं। करते। तो उस प्लेस को भी साफ करिए। अब आप लोग को रेकी का ट्रीटमेंट मिल चुका है, आप लोग वहां पे हीलिंग भी दे सकते हो, उस प्लेस को हील भी कर सकते हो। उसके अलावा जब आपके पास जैसे मान लीजिए पैसे रखे हैं, आपके जमीन के कागजात भी रखे हैं, तो आप लोग दोनों चीज एक जगह रख देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनी इज डिफरेंट थिंग। पैसा दूसरी चीज है और कागज दूसरी चीज है। आप अच्छे से संभाल के उसे भी रखिए, लेकिन पैसे के साथ मत रखिए। पैसे के साथ मत रखिए। उसके अलावा जो आपकी चेक बुक है, पासबुक है, उसको सबको भी आप चार्ज करिए। उसको सबको भी आप चार्ज करिए। इससे सबसे हमारे जीवन में पैसों की बढ़ोतरी होती है। चलिए, कोई प्रश्न किसी के मन में? और चार्ज कैसे करेंगे? हाँ, चार्ज कैसे करेंगे मनी बुक को, पासबुक को? मैं वही हाथ में पासबुक रख। को चार्ज कैसे? जिसको जिसको ट्रीटमेंट मिल चुका है उनके पास 10% एनर्जी है। जिसको ट्रीटमेंट मिल जी। चुका है उनके पास 10% एनर्जी है। वही रेकी को कॉल करके और उसको रख के कि मतलब अपने हाथों से इस तरह से अफर्मेशन दे के कि इस में मेरे मतलब दिन दूनी रात चौगुनी मेरे पैसों में उन्नति हो रही है। इस पासबुक में जो भी मेरी अमाउंट लिखी हुई है उसमें दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, इस तरह से अफर्मेशन दे सकते हैं। मैम ये रैकी कॉल वाला थोड़ा वापस से एक बार बोल दो ना। सर, मैं खुद की आभारी हूँ, अपने माता पिता की आभारी हूँ, समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ और दिव्य रेखी शक्ति की आभारी हूँ। चलिए, और किसी के मन में और कोई प्रश्न? मैम, हाँ किसी से रुका हुआ पैसा भी आ सकता है? मैम, वो हीलिंग या तो करवाइए, किसी से हीलिंग अ- करवाइए अच्छा। तो हो सकता है। आपको सेकंड लेवल करना है क्या? हाँ। तो आप कर लेंगी तो आप खुद भी कर सकती हैं। अच्छा। हम्म। मैडम, चार्जेस नहीं बताए सेकंड लेवल के? मैम, सेकंड और थर्ड के वैसे तो 9,000 चार्जेस है, मगर 6 ले रही हूँ मैम। अच्छा। हाँ, लेकिन अगले बार हो सकता है 6 का 7 हो जाए, इसलिए जैसे आजादी मैम कह रही थी कि उनको करना है, तो वो आप कुछ पैसे 1,001 रुपए अमाउंट डाल के अपना सीट बुक करा लीजिए, तो आपका इसी 6,000 में हो जाएगा नेक्स्ट टाइम भी। और कब चालू होगी मैडम ये बैच? मैम, ये 2 या 3 तारीख से शुरू होगी क्लास सेकेंड लेवल की। कल या परसों तक आप लोगों को पैसा जमा करना है। मैम कितने दिन का रहेंगे वो भी? मैम, वो भी ऐसे 6 या 7 दिन का रहेगा, थर्ड लेवल 8 दिन का रहता है। मैम ये पहला बैच वापस ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ। पहले वाले की क्लास से छूट गई मेरे तो 3 4। नहीं, कर सकते हैं, डबल से स्टार्ट होगी तो कर लीजिए। इस बार दोपहर हाँ में ठीक रहेगी, है। मगर शाम में नहीं रखूंगी। बहुत सारे लोग हाँ ऐसे हैं। दिन में ठीक है। हाँ, दिन में रखूंगी मैं। हाँ शाम को लेट हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता शाम वाला, दिन वाला ध्यान फ्री होते हैं जो। ठीक है ना, दिन में रहेगी। अब इस बार 12 बजे से 1 बजे से स्टार्ट रहेगी। चलिए, और आप हाँ लोगों के मन ठीक है। में कोई प्रश्न? पहले ये पहला वाला वापस करूंगी, उसके बाद में दूसरे की सोचूंगी। यही कंप्लीट नहीं हुआ मेरा अभी तक। नहीं, ठीक है ना, ठीक है, करिए। चलिए, मैं तो सर, कोई प्रश्न आपका? नहीं, बस वही जो सेकंड बैच है वो 2-3 से चालू हो रहा है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं तो 9-10 से
फ्री हैं हम लोग ना, वो चक्कर है। अच्छा, आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं 1,000 रुपये डाल के सर। अच्छा, तो फिर वो कब से करेंगे हम सेकंड बैच? उसके बाद फिर वो डिसाइड करना पड़ेगा सर। कैसा होता है कि अभी तो जैसे हो जाएगी 6-7 दिन की, तो फिर सोचिए 8-10 दिन 15 दिन बाद ही स्टार्ट होती डबल से। और वो शाम को होगा क्या? वो फिर जैसे ये इसी टाइप से, इसलिए वैसा करती हूँ सर। जैसे अभी वाली भी ना, कुछ लोगों ने बोला मैम रात में लो, रात में लो, तो इसलिए इस समय रखी थी। तो जैसे मतलब लोग रहते हैं उस हिसाब से मैनेज करके करती हूँ सर। हाँ, वो शाम वाला ही कर पाऊंगा मैं। चलेगा ना? ठीक है, ठीक है। ठीक। अभी इस बार वाली बैच तो आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। हाँ, ये वाला नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, मगर तो मतलब यही ठीक चार्जेस में है, आपका हो जाएगा, तो ठीक रहेगा, है ना? ठीक चलिए। है, ठीक। चलिए। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैम आज का ची बॉल ऐसा वीडियो कुछ डाल देना। सिखाने वाले थे। हाँ, वीडियो डाल दूंगी, वीडियो डाल दूंगी। कल वाला नहीं ची डाली हूँ बॉल क्या? ऐसा कुछ सिखाने वाले थे। कल का वीडियो नहीं डाला है, एक था। नहीं, आ गया डला। आ गया। आ गया ना? हम्म, हाँ, बेहतर। हाँ। आया आया मैडम, उसका कल का वीडियो। हाँ, ठीक ठीक। चलिए। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? क्लास को फिर बंद करूं कि कुछ पूछना है किसी को? मैम ये और रोज क्लीन करना होगा क्या? हाँ। अच्छा। चलिए, वो प्रोसेस एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले काम क्या रहेगा आप लोगों का? अफर्मेशन। सबसे पहला हमारा अफर्मेशन। दूसरी चीज अपनी ऑरा क्लेंजिंग। ऑरा क्लेंजिंग के बाद अगर आप लोग सुबह पूरा पानी चार्ज कर। पानी पीते हैं तो पानी को चार्ज करिए, फिर पीजिए। उसके बाद फिर अपने 7 चक्र चार्जिंग का कल मैंने वीडियो भी डाला है। दोनों वीडियो डाला है, एक जो 21 मिनट का है वो, और कैसे हमको करना है वो, दोनों वीडियो डाला है। कल मैंने देखा था आप लोगों ने। उसके बाद हाँ अपने देखा। 7 चक्र की चार्जिंग, ऑरा क्लिनजिंग, फिर 7 चक्र की चार्जिंग, और अपने 5 चक्र 7 चक्र होल बॉडी ऑरा की चार्जिंग। ये चीजें आपको डेली करना है। जी। पाँच चार ठीक है। चलिए फिर। मैम कोई भी टाइम कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, सुबह अगर मैनेज हो यानी जाता एक है तो बार, अच्छी बात है मैम। नहीं हो पाता है तो जिस समय टाइम मिले उस समय करिए। एक बार में सब करना है कि थोड़ा अलग अलग भी कर सकते टाइमिंग में, एक एक चीज? मैम ये तो बहुत, जैसे आधे पौन घंटे में आपका ये सारी चीजें हो जाती हैं। 35 मिनट सोच लीजिए, क्योंकि 21 मिनट का वो मेडिटेशन है, और 10 मिनट आपको और हम्म, चीजों में लगेगा। 30 से 35 मिनट ओके। में हो जाता है। जी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैम ये इसमें प्रार्थना में लास्ट में आप क्या बोल रहे हो, रेकी अमृत क्या हाँ बोल रहे हो? हाँ हाँ, थैंक्स में रेकी प्रार्थना अमृत। में। हाँ हाँ, रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत, वही बोली। विकी अमृत। हाँ। चलिए, फिर क्लास को विराम दूं। आप लोगों को थैंक यू जिस, मैम। चलिए, वेलकम सभी लोगों का। आप लोगों का थैंक यू कोई मैम। प्रश्न थैंक रहे यू तो मैम। 10 से 11 के बीच में आप लोग थैंक यू मुझसे मैम। कॉल करके बात कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, 2 तारीख से, 2 या 3 से हमारी सेकेंड लेवल की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जिनको भी मतलब अपनी सीट बुक कराना है उन लोग प्लीज मुझे पेमेंट करके अपनी सीट बुक करा लें। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा। और ओके ये मैम। ट्रिपल, ये 7 चक्र वाला ब्रेसलेट और किसी को चाहिए हो तो वो भी अपना नाम, अपना एड्रेस और पैसे सेंड करेगा, ठीक है? कितने मैम कितना कितने का? का बताया मैडम ये? 7 चक्र वाला, एक मिनट, ये कितने का है 7 चक्र वाला? एक मिनट मैम, एक ये मिनट, देख देख के ब्रेस। बता रही हूँ। हाँ
₹750 का है मैम। अच्छा 750 का। और ₹100 आपको कुरियर चार्ज लगेगा। तो आप अपना एड्रेस मैडम और नाम, जयेश सर का तो सर ने सुबह पेमेंट कर दिया है, आपका ऑर्डर भी भेज दी हूँ मैंने, एड्रेस वगैरह लिख तो के सब कितने दिन चला में गया है। मिलेगा मुझे? सर कल वल निकलेगा, 4-5 दिन लगेगा करीब। ब्रेसलेट 7.5। ठीक है। और आजादी मैम आपने नहीं बताया, आपको भी चाहिए था ना? मैम कल मैं आपको कॉल करती हूँ। ठीक ठीक। ओके। जी चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के चेहरे पे इसी तरह से मुस्कुराहट हो। इसी के साथ आज की क्लास को विराम दे रही हूँ। आज से हमारा फर्स्ट लेवल समाप्त हो रहा है। सभी लोगों का थैंक यू मैम। जी, सभी you, लोगों के thank you. पास प्रचुर मात्रा में धन हो, सभी का चेहरा हमेशा हंसता मुस्कुराता खिला हुआ इसी तरह मुझे दिखे। इसी के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।